नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा धात्री माता ने रोते रोते कहा, निर्ग्रंथ मुनि को देखकर तुम्हारी बुद्धि भी धर्ममय ना हो जाए, इसलिए तुम्हारी माता ने उन्हें यहाँ से निकलवा दिया है। इतना सुनना था कि कुमार सुकौशल ने अपने वस्त्राभूषण त्यागे और वह महल से निकलकर नगर में चले गए। नंगे पांवों के साथ महाराज को देखकर प्रजा भी अचंभित थी। सब नगरजनों को विनयपूर्वक प्रणाम कर और महाराज कीर्तिधर की खबर पूछता हुआ पुत्र जा रहा था और अंत में उसने अपने पिता को खोज ही लिया। धर्म अनुरागिणी बुद्धि वाले सुकौशल के लिए तो यह छोटा सा निमित्त भी उसे सही राह में चढ़ाने के लिए काफी था। सुकौशल ने पिता को नमस्कार किया और उसने भी पिता के साथ दीक्षा लेकर शाश्वत सुख के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उस वक्त उसकी पत्नी और नगर के सामंत भी खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। अपने प्राण प्रिय पति को वैराग्य का निश्चय होता देख गर्भ के भार को धारण करने वाली विचित्र माला के कोमल कंठ से रोने की हल्की सी आवाज उठ पड़ी। सुकौशल ने गर्भ में रहे हुए पुत्र का राज्याभिषेक किया और अपने पिता के साथ वह चल पड़ा। वह अपने मोह के समस्त बंधनों को काटने के लिए पहले से ही तत्पर हो चुका था। जब रानी सहदेवी को यह बात पता चली कि उसका पुत्र भी पिता के पास दीक्षा ले चुका है तो उसे भयंकर क्रोध आया। उसने सोचा, यह मेरा पति कितना स्वार्थी है। मुझे एक पुत्र का सुख हो ऐसा उससे देखा नहीं गया, इसलिए वह मेरे पुत्र को भी मुझसे छीन के ले गया। और मेरा पुत्र, उसे क्या मेरा जरा भी वियोग नहीं लगा? बचपन से जिस पुत्र को बिना पिता के संस्कार देकर मैंने बड़ा किया, वही पुत्र क्षण भर में मेरा प्रेम बंधन छोड़ के चला गया। इस प्रकार उसके मन में अपने पति और पुत्र के लिए भयंकर द्वेष हुआ और इसी ध्यान में उसका बाकी का जीवन गुजरा और मरकर वह पशु योनि में बाघिन के रूप में उत्पन्न हुई। मुनि बन चुके पिता कीर्तिधर और पुत्र सुकौशल विहार करते थे। जहाँ सूर्यास्त होता वहीं पर वह सो जाते। नगरों में जाकर भिक्षा मांगकर और लोगों को धर्म का उपदेश वह देते। इस प्रकार उनका समय पसार होता। धीरे धीरे वर्षा काल आया। पृथ्वी पर जल के समूह गरज रहे थे और आकाश में मेघों के समूह गर्जना कर रहे थे। दोनों मुनिराज आकस्मिक संयोग से जंगल में थे, तो उन्होंने वहीं तक 4 मास तक रुकने का निर्णय किया। वर्षा काल में मुनियों का आवागमन वर्जित होता है, क्योंकि जीवों की ज़्यादा हिंसा होती है। उस समय वहाँ पर वह बाघिन आ गई, जो रानी सहदेवी का जीव था। उन दोनों को देखकर उस बाघिन का पूर्व भाव का वैर जागृत हुआ। उसने सबसे पहले सुकौशल मुनि के ऊपर छलांग मारी। वह दयाहीन बाघिन ने अपने पैने दांतों और नाखूनों से अपने पूर्व भाव के पुत्र का सारा शरीर फाड़ डाला। रक्त की नदियां बह गईं। कर्मों की कितनी विचित्र भयंकरता है कि यह बाघिन अपने पूर्व भाव के बेटे का शरीर का मांस उसके जिंदा रहते ही खा रही थी। अपने आत्मा के ध्यान में स्थिर सुकौशल मुनिराज अपने इस कर्म को पूरे होशो हवास में अपने से भिन्न जान रहे थे कि यह बाघिन मेरे स्वरूप को खाने में सक्षम नहीं है। यह सिर्फ मेरे शरीर को खा रही है जो मुझसे भिन्न है।
इस प्रकार इस भेद ज्ञान से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसके साथ ही मुनिराज सुकौशल की मृत्यु हो गई। उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मुनि कीर्तिधर ने उस बाघिन को सम्यक समझ दी और कहा, सहदेवी, तू ये क्या कर रही है? अपने पूर्व भव को जान, यही तेरा पुत्र था। पुत्र के प्रति तेरा अंधा मोह आज तेरे द्वेष का कारण बना है। इन राग द्वेष से मुक्त होकर अपने आत्मस्वरूप को जान। इस प्रकार समझाने से बाघिन को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसने अपना पूर्व भव देखा। मुनिराज कीर्तिधर को भी उस वक्त केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। देव लोग केवल ज्ञान महोत्सव के लिए आए। उस बाघिन के परिणाम अब बदल चुके थे। उसने अब मांसाहार छोड़ दिया और अंत समय में शुभ भावों में मरकर वह स्वर्ग में गई। यहाँ पर देव आए तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि इन मुनिराजों की उस बाघिन से रक्षा कर सके? उसका जवाब यह है कि जीव को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। यहाँ हम यह नहीं जानते कि सुकौशल मुनि का ऐसा कौन सा कर्म था कि उनके ऊपर यह उपसर्ग आया। कोई भी देव की शक्ति या उनकी मदद कर्म सिद्धांत के दायरे में ही रहकर होती है। इधर सुकौशल की पत्नी विचित्रमाला जो गर्भवती थी, उसे पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया हिरण्यगर्भ, क्योंकि वह गर्भ में ही राजा बन गया था। आगे चलकर यह हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ मानो भगवान ऋषभदेव का ही समय उसने वापस ला दिया हो। एक बार उसने आईने में अपने माथे के ऊपर सफ़ेद बाल देखा और उसे देखकर लगा कि यह तो मृत्यु का दूत है। यह वृद्धावस्था इस सुंदर शरीर को ऐसा बना देगी कि वह रूप मैं दर्पण में देख भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने भी अपने पुत्र नहुष को राज्य सिंहासन देकर दीक्षा ले ली। नहुष समय आने पर पराक्रमी राजा बना और उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उसका विवाह हुआ और रानी का नाम था सिंहिका। अपने नाम के अनुसार ही वह सिंह की तरह पराक्रमी थी। एक बार राजा नहुष अपने कुछ प्रतिकूल शत्रुओं को जीतने के हेतु उत्तर दिशा की ओर गया और उसको दूर जानकर शत्रु राजा उसकी अयोध्या नगरी को हथियाने के लिए आ पहुँचे। उन्होंने अयोध्या पर हमला कर दिया। प्रतापिनी रानी सिंहिका ने अपूर्व युद्ध कौशल दिखाया और सबको युद्ध में जीत लिया। इतना ही नहीं, अपने एक विश्वास पात्र राजा को अयोध्या में नियुक्त कर अपने सामंतों के साथ रानी सिंहिका दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ी और अपनी पवित्र अयोध्या भूमि के ऊपर आक्रमण करने वाले राजाओं को भी उसने जीत लिया। सारे दुश्मनों को जीतकर रानी सिंहिका ने अयोध्या में प्रवेश किया। राजा नहुष उत्तर दिशा में राजाओं को जीतकर वापस अयोध्या आया। आकर उसने रानी सिंहिका का पराक्रम सुना, पर रानी के इस पराक्रम की बात सुनकर राजा नहुष क्रोधित हो गया। राजा नहुष को लगा कि अखंड शीलवती कुलांगना स्त्री को इस प्रकार युद्ध में नहीं जाना चाहिए। रानी सिंहिका पूर्ण रूप से शीलवती थी, पर राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने उसे महादेवी के पद से भी च्युत कर दिया और उसके प्रति अब वह उदासीन हो गया। रानी सिंहिका को तो बहुत दुख हुआ और राजाज्ञा अनुसार उसे महल से भी निकलवा दिया गया और वह नगर के एक सामान्य स्त्री की तरह रहने लगी।
अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।